श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि बुधवार की अष्टमी का बहुत ही पावन सा दिन आ गया है, जो कि 29 अक्टूबर को इस बार देखने को मिल रहा है। और आपको पता है कि जब कभी भी बुधवार की अष्टमी आई है, हम सभी लोगों को शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ये बातें मैंने आपको कई बार बताई है, लेकिन इसका तरीका क्या है, क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए और कैसे चढ़ाना है, इसकी बातें हम लोग करेंगे। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा। और अगर आप ये वीडियो लेट में देख रहे हो और जिसने जल चढ़ा दिया है वो क्या करें, इसकी बातें भी हम लोग करने वाले, ठीक है ना। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो स्क्रीन पे आप लोग को तांबे का पात्र दिख रहा होगा। अब जैसे ही तांबे का पात्र आपके सामने आया, आपके माइंड में एक चीज़ होगी कि भैया जब जल ही नहीं चढ़ाना है तो हम तांबे के पात्र का करेंगे क्या। देखो, तांबे का जो पात्र लोगे, उस तांबे के पात्र में पहला काम करना है जल भरना है। अभी आपको सारा तरीका बताऊंगा। जल भरना और जल के अंदर बच्चा गंगा जल डाल दो, ये तो हो गया पहला काम, ठीक है ना। क्या किया आपने, जल के अंदर गंगा जल डाल दिया। अब इतना करने के बाद में आप इस कलश को उठाओ और लेके पहुंच जाओ देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। फिर से वही बात आती है कि जब हमें जल ही नहीं चढ़ाना है तो हम महादेव के शिवलिंग के पास क्यों जाएं। देखो, ये जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, इस पहले उपाय में जल नहीं चढ़ाना है महादेव के शिवलिंग पे, है ना। लेकिन और जो उपाय बताऊंगा उसमें आप जल वगैरह समर्पित कर सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें कोई दिक्कतें नहीं है। अब यहाँ पर समझो, महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है। जैसे आप अपने बारे में सोच के देखो कि अगर आपके परिवार में मान लेते हैं आपको लेकर के 3 और लोग रहते हैं, ठीक है ना। अब आपसे कोई आपके परिवार की बड़ाई कर रहा हो, कहता हो कि आपके घर के हस्बैंड अच्छे हैं, आपकी वाइफ अच्छी हैं, आपके बच्चे अच्छे हैं, आपका भाई अच्छा है, आपके माँ बाप, तो आपको प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी, होगी। तो वही खेल यहाँ पर भी होगा, ठीक है ना। इस उपाय को कैसे करोगे, जो जल आपके पास में है ना, उस जल को महादेव के परिवार के ऊपर समर्पित करना है, लेकिन महादेव की पिंडी पर नहीं चढ़ाना है। सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे कभी भी आप इस काम को कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तरीका समझ लेते हैं। सर्वप्रथम पूजनीय देवता हमारे हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के कौन है, भगवान गणेश। तो उनके स्थान पे क्या करना है, थोड़ा सा जल चढ़ाना। उसके बाद में थोड़ा सा जल चढ़ाएंगे किसके स्थान पे, भगवान कार्तिकेय के स्थान पे। तीसरा स्थान आता है माता अशोक सुंदरी का, तो तीसरा जल कहाँ चढ़ाओगे, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। और चौथी जगह जल कहाँ चढ़ाएंगे, माता के हस्तकमल पर। अब सुनिएगा, सिर्फ 4 जगहें ही जल हमें चढ़ाना है और कहीं नहीं चढ़ाना, ठीक। जब आप यहाँ पर जल चढ़ा रहे होगे तो थोड़ा थोड़ा करके जल को चढ़ाना है, पूरा जल खत्म मत कर देना। थोड़ा सा जल अपने कलश में बचा करके जो बाकी का बचा हुआ जल होगा, इन 4 स्थान पर चढ़ाने के बाद में उसे क्या करोगे, आपके घर के आसपास में कोई भी बेल वृक्ष हो, कौन सा हो, बेल का पेड़ हो, तो जितना भी बाकी का बचा हुआ जल है, अपने परिवार की उन्नति, तरक्की, बढ़ोतरी के लिए क्या करना है, जड़ में समर्पित कर देना है। इससे परिवार में सुख, शांति एवं समृद्धि का वास होता है। कभी भी घर में कोई भी प्रॉब्लम और कोई भी दिक्कतें नहीं आती हैं, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर, सभी लोग, भूलना नहीं है किसी को, ठीक। तो ये पहला उपाय आपको समझाया मैंने, और रिपीट कर रहा हूँ। सिर्फ इस उपाय में महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना है, बाकी अब आगे जितने उपाय बताऊंगा उसमें आप जल चढ़ा सकते हो, या इस उपाय को करने के बाद में आप जितना चाहो जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर सकते हो, ठीक है ना। चलो, अब एक बात आपको और जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जो बुधवार की अष्टमी का दिन होता है, स्पेशली समर्पित हम करते हैं भगवान गणेश को। किसे समर्पित करते हो, भगवान गणेश को। और भगवान गणेश को 2 चीज़ें अत्यंत प्रिय हैं, मैंने बताया है। कौन कौन सी, एक तो उनको दूर्वा बड़ा ही प्रिय है, पता होगा आपको, तो दूर्वा प्रिय है। और एक उनको कौन सी चीज़ प्रिय है, इस प्रकार से प्रिय होती है मूंग के दाने, ठीक है ना। क्या पसंद है, मूंग के दाने खड़े। अब यहाँ पर हम सभी को दूर्वा लेनी है। कितनी दूर्वा लोगे, गिनती मत करना, 3 ले लो, 5 ले लो। हमेशा जब कभी भी पूजन करो किसी भी देवी देवता की, तो कभी भी, एक मिनट, तो कभी भी इवन नंबर में मत लिया करो कोई चीज़ को, हर एक चीज़ को ऑड नंबर में। ऑड नंबर का मतलब क्या होता है,
1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11, 13, 15 इस फॉर्मेट में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। दूरवा ले लिया, दूरवा के साथ अब हम सभी लोगों को कमल गट्टा भी लेना होगा। फायदे समझा दिया है मैंने। अगर घर में किसी भी रूप में कष्ट चल रहा है, चाहे वो धन को लेके हो, व्यापार को लेके हो, नौकरी को लेके हो, किसी भी चीज़ को लेके, तो दूरवा ले लो और इस प्रकार से कमल गट्टा ले लो, है ना। क्या करना, आपके घर में भगवान गणेश की कोई ना कोई फोटो होगी, मूर्ति होगी, प्रतिमा होगी, या आप किसी भी मंदिर में गए हो पूजन करने के लिए, वहाँ पर अगर आपको भगवान गणेश की फ़ोटो दिख जाती है, मूर्ति दिख जाए, प्रतिमा दिख जाए, तो उनके पास जाना, है ना। भगवान गणेश का आपको पता होगा कि एक जो दांत होता है वो टूटा हुआ होता है, इसीलिए भगवान गणेश का एक और नाम है जिसे हम प्यार से एक दंत के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इनका एक दांत टूटा है। जो साइड का दांत इनका टूटा हुआ है, अपने जीवन की परेशानी तकलीफ़ों को जो दूरवा आपने लिया, कमल गट्टे को नहीं, जो दूरवा आपने लिया है उस दूरवा को उन्हीं स्थान पर समर्पित करना। और जो कमल गट्टा आपके पास में है, आपके घर के अंदर जो महादेव का शिवलिंग है, वहाँ पर आकर के उस कमल गट्टे को रिद्धि और सिद्धि के नाम से अगर आप चढ़ा देते हो, तो इससे आपके घर में स्पेशली धन को लेकर के तो कोई भी कमी, परेशानियाँ, दिक्कतें नहीं आने वाली, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर, किसी को भूलना नहीं है। तीसरे उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि हम सभी को किससे करना है, चावल के दाने के साथ में करना है। स्पेशली इस उपाय को मैंने कई बार आपको बताया है, क्योंकि बहुत स्पेशल उपाय है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से इस नियम को सुनिएगा। इस उपाय को ऐसे नहीं करना है, नियम के साथ करना है। और फ़ायदे इसके हैं, आपकी कितनी भी पुरानी और कितनी भी बड़ी इच्छा हो, उस विशेष को, उस इच्छा को पूरी करने के लिए आप सभी लोगों को इस उपाय को करना होगा, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा होगा चावल के दाने। अरे दिख रहे हैं ना, बताओ जल्दी से, दिख रहे हैं। तो चावल के दाने लेना। चावल के जो दाने लोगे वो मात्र 2 लेना, है ना, जो कहीं से खंडित ना हो, टूटे ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। एक छोटा सा काम जल्दी से कर दो, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा जिनको अभी तक इस चैनल के बारे में नहीं पता, है ना। तो चावल के 2 दाने लेंगे। एक छोटा सा कोई पात्र लेना जिसके अंदर जल हो, ठीक है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि लोटा ही लेना है, आप ग्लास ले सकते हो, आप कटोरी भी ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी पात्र के अंदर जल भर लो, जल के अंदर गंगा जल डाल दो। और अभी भी मैंने आप लोगों को 2 चावल के दाने दिखाए, उसे इस कलश के अंदर डाल दो, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है, आपके घर के आसपास में, सबसे अच्छी बात क्या है पता है, इस उपाय के लिए कहीं बाहर नहीं जाना, अपने ही घर के अंदर उपाय करोगे। और अगर भोलेनाथ के आप भक्त हो तो आपके घर में बेल का पेड़ ज़रूर होगा, है ना, है कि नहीं है। तो क्या करना है, बेल वृक्ष के नीचे जाना और थोड़ा सा जल पहले बेल पेड़ की जड़ में चढ़ाओगे। क्या करना है, थोड़ा सा जल वही 2 चावल के दाने वाला बेल पेड़ की जड़ में चढ़ाना, और बाकी का बचा हुआ जल लेकर के आओगे और भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना, अपनी विशेष को कहते हुए समर्पित कर दोगे। अब यहाँ पर एक चीज़ मैंने नहीं बताई, और वो ये है कि हमें कौन से भगवान के नाम से इस उपाय को करना है। जब कभी भी स्थिति विपरीत हो और कोई काम ना बने, तो एक ही नाम याद आता है महादेव का, और वो है कुंदकेश्वर महादेव। इन्हीं के नाम से आप सभी लोगों को जल को चढ़ाना है, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी अपने बहुत ही प्यारे से उपाय की तरफ। और ये उपाय स्पेशली करने वाले हैं रोग बीमारी को हमेशा के लिए दूर करने के लिए। आज के टाइम पे तो ये एक तरीके का समझ लो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम सभी के साथ हो गई है कि किसी के घर में रोग अगर आ जाता है तो, है ना, तो उसी रोग को ख़त्म करने के लिए एक बेलपत्र ले लो और 5 काली मिर्च ले लो। ध्यान रखिएगा, काली मिर्च उस व्यक्ति के हाथों से लेंगे जो व्यक्ति बीमार है, ठीक है ना। आप अपने हाथों से नहीं, आपके घर का जो इंसान बीमार है उसके हाथों से 5 काली मिर्च ले लेना, ठीक। बेलपत्र को लेकर के, काली मिर्च को लेकर के पहुंच जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। पहुंचते ही 1 लोटा जल पहले चढ़ा देना, और जो आपके पास में बेलपत्र है
उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा के और उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के 5 काली मिर्च बेल पेड़ के बड़े पत्ते पे समर्पित करते हो, तो इससे आपकी फैमिली में, इससे आपके परिवार में किसी भी रूप में कैसे भी करके कोई संकट नहीं आती, कोई परेशानी नहीं आती, कोई समस्या नहीं आती। घर परिवार में सुख शांति समृद्धि का वास बना होता है ना। मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ अच्छा और विस्तार से बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।